सिंदूर दे राम सिया सिर सिंदूर दे रामा शोभा कहीं न जात विधि रामा शोभा कहीं न जात विधि बोल श्याम रामचंद्र महाराज की जय इस तरह से सिंदूर दान का रस्म पूर्ण हुआ, जिसे तुमने परिणाम कर लिया। सखी लोग तो खुश हो रही है, हंस रही है। राम जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी पछता रहे हैं, ये भरत ने क्या कर दिया। लेकिन भरत जी ने क्या किया, ध्यान देना साहब। जैसे भरत जी ने सुना कि जानकी माता का जूती है, भरत जी गए, दोनों हाथ से जूती उठा करके सिर पे रख लिया, जूती को सिर पे रख करके खड़ा हो गया और कहा, हे मिथिलानी, आपने तो भरत के लिए गुरु का काम किया है। हे मिथिलानी, आपने भरत के लिए गुरु का काम किया है, भरत को दिखा दिया, भरत को बता दिया भरत का ठिकाना कहाँ है। भरत का ठिकाना तो वही है, राम जी के चरण में भरत का ठिकाना है। हे मिथिलानी, आपको बारंबार प्रणाम है, आपने भरत के लिए गुरु का काम किया है, भरत को बता दिया आपने भरत का ठिकाना कहाँ है। जानकी माता का जूती आपने ऐसे अलमारी में रख दिया, ये तो मेरे सिर पे रहना चाहिए। मिथिलानी तो बिल्कुल पछताने लगी, हे बहन, हमने तो मजाक किया था, परंतु हमें नहीं पता था राम जानकी का ये इतना बड़ा भक्त है, ये इतना बड़ा भक्त निकलेगा। हे बहन, ये तो हमें पता नहीं था, ये तो अपराध लगेगा हमें। पितृ मिथिलानी खड़ी है, इधर लक्ष्मण जी राम जी से कह रहे हैं, भैया देख रहे हैं, भरत को देख रहे हैं कैसे सिर पे जूती लेके खड़ा है, थोड़ा सा भी शर्म नहीं आ रहा है। भैया आपने प्रणाम नहीं किया, हमने नहीं किया, शत्रुघ्न ने नहीं किया, भरत को देखिए, जब पता चला जानकी की जूती फिर भी सिर पे लेके खड़ा है। राम जी ने कहा, लक्ष्मण क्या करोगे भैया, भरत जो है साधु है। और क्या बात करते भैया, साधु है, फिर साधुता दिखाने के लिए पूरा संसार पड़ा हुआ है, ससुराल में साधुता दिखाने की जरूरत पड़ेगी। अरे ससुराल में कम से कम साधु जैसा ससुराल जैसा रहिए, ससुराल में साधु बनने की क्या जरूरत पड़ेगी। लक्ष्मण जी नाराज हो रहे हैं, राम जी लक्ष्मण जी को समझा रहे हैं। फिर मिथिलानी ने बड़ी मुश्किल से भरत जी के सिर से जूती को उतारा, फिर भवन में गए, वहां पर चारों दुल्हन को बिठा रखा है और सबके ऊपर लंबा लंबा चादर उड़ा रखा है, सिर से लेकर चरण तक ढका हुआ। आगे का जो रस्म है, दुल्हा सरकार अपने अपने दुल्हन को पहचानेंगे। तो मिथिलानी ने कहा, हे राम, इसमें से आप अपने दुल्हन को पहचानिए, ये आम का पल्लव लीजिए, अपने दुल्हन को पहचानिए। कहिए अपने दुल्हन को आप कैसे पहचानेंगे। राम जी ने कहा, मैं जिस दुल्हन के सिर पे पल्लव घुमा दूंगा तो मेरी दुल्हन होगी, वो जानकी होगी। अच्छा, इतना भरोसा अपने आप पर? बिल्कुल। राम जी के हाथ में पल्लव दिया, राम जी एक दुल्हन के सिर पे पल्लव घुमाए, घूंघट को उठाए तो सीता जी थी, उनको बाहर निकाल लिया गया। शत्रुघ्न जी को दिया गया, शत्रुघ्न जी भी पल्लव लिए, एक दुल्हन के मस्तक पे पल्लव घुमाए, घूंघट उठाए, वो सिर कीर्ति थी, उनको बाहर निकाल लिया गया। भरत जी के हाथ में पल्लव दिया,
भरत जी भी एक दुल्हन के मस्तक पे पल्लव घुमाए, घूंघट उठाए, तो मांडवी थी, उनको बाहर निकाल लिया गया। लक्ष्मण से पूछा, ही लक्ष्मण आप अपनी दुल्हन को कैसे पहचानोगे? लक्ष्मण जी ने कहा कि सीधा सा मतलब है, साफ है, हम 4 भाई हैं, 4 दुल्हन भी है, मेरे 3 भाई अपने अपने दुल्हन को छांट चुके हैं, और जो बच गई उसको मेरी है। लक्ष्मण जी हाथ में पल्लव दिया, लक्ष्मण जी पल्लव घुमाए, घूंघट उठाए, और दुल्हन नहीं थी, एक मोशदारी वाले युवक को बिठा रखा था मिथिला ने, साड़ी पहना करके। लक्ष्मण जी का बड़ा बेइज्जती हुआ। लक्ष्मण जी सिर झुका करके खड़े हैं। मिथिलानी ने कहा, अरे लक्ष्मण, जिस समय जानकी माला नहीं डाल पा रही थी, मैंने तुम्हें कहा था अपने भैया से कहो, अपने भैया से कहो कि थोड़ा मस्तक झुका ले, अगर तिरपाल बचा हुआ है तो पीछे बिछवा दीजिए, पीछे लोग खड़े हैं। कहा, आपसे कहा था कि अपने भैया से कहो मस्तक झुका लेने के लिए, तुमने क्या कहा? हम रघुवंशी हैं, किसी स्त्री के सामने मस्तक नहीं झुकाते। तो लक्ष्मण अभी मस्तक झुका के कैसे खड़ा है? लक्ष्मण जी ने कहा, मिथिलानी तुम हमारे बारे में जानते नहीं। अच्छा, ऐसा क्या खासियत है तुम में जो हम नहीं जानते? लक्ष्मण जी ने कहा, मेरे भैया के चरण के स्पर्श से एक पत्थर जो है स्त्री बन गई है, ऐसा समर्थवान है हम। एक सखी ने कहा, बहन जाओ बाहर से 2-4 पत्थर ले आओ, और सब पत्थर में इनका चरण छुड़ाएंगे, देखेंगे इसके भैया कितने पत्थर को स्त्री बनाते हैं। लक्ष्मण जो कुछ भी बोलते हैं, मिथिलानी उसका ऐसा उत्तर देते हैं कि चुप करा देते हैं, निरुत्तर कर देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, अरे मिथिलानी ज्यादा बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मिथिलानी कहा, अच्छा ठीक है तुम चुप रहो, बड़े सरकार से हम पूछते हैं। राम जी से पूछा, हे राम, आपके माता का क्या नाम है? आपके माता का क्या नाम है? राम जी ने एक साथ तीनों माता का नाम बता दिया। मेरी माता कौशल्या, केकई, सुमित्रा। मेरी माता कौशल्या, केकई, सुमित्रा हैं, ऐसा राम जी ने कहा। सखी उसका उल्टा अर्थ लगा रहा है। राम जी ने कहा, मेरी माता कौशल्या, केकई, सुमित्रा हैं। सखी कहती, अरे पान जानती हो राम क्या कह रहे हैं? बोले क्या कह रहे हैं? बोले बहन, राम अपने माता का बात अपने मुख से बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कहा, राम कह रहे हैं कि मेरी माता कौशल्या के कई सुमित्र हैं, अर्थात मेरी माता कौशल्या के कई सुमित्र मतलब सुंदर मित्र यार हैं इनके माता के कई। अरे बहन, तभी तो 2 भाई काले 2 भाई गोरे हो गए हैं। ऐसे सखी मिथिलानी मजाक कर रही है। लक्ष्मण जी ने कहा, मिथिलानी चुप रहो, बहुत हो गया, हम तेरे बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। अच्छा क्या जानते हो लक्ष्मण? सखी ने पूछा, लक्ष्मण मेरे बारे में क्या जानते हो? कहा, मिथिलानी तुम्हारे मिथिला की स्त्री में सामर्थ्य नहीं है संतान पैदा करने का, तो भूमि को विदारण करके संतान पैदा किया जाता है। बताओ सीता का जन्म धरती से हुआ है कि नहीं? सखी ने कहा, लक्ष्मण तुम तो बड़े जानकार हो, तुम तो मेरे बारे में बहुत जानते हो, अच्छा जानकारी तुम्हें। एक सखी ने कहा, लक्ष्मण मैं भी तेरे बारे में जानती हूं। अच्छा क्या जानते मेरे बारे में? कहा, लक्ष्मण तुम अयोध्या वाले
अयोध्या के पुरुषों को सामर्थ्य नहीं है संतान पैदा करने का, तो खीर खिला के संतान पैदा किया जाता है। बताओ चारों भाई का जन्म खीर खाने से हुआ है कि नहीं? इसी तरह से हंसी मजाक चल रहा है। सखी कहती है हे राम ये मत सोचो कि तुमने धनुष तोड़ करके बहुत बड़ा काम कर लिया है, ये तुम्हारा भाग्य अच्छा था, तुम बड़े भाग्यवान हो जो मिथिला जैसे तुम्हें ससुराल मिला है। रघुवर बड़े भाग्य से मिथिला में ससुराल पौलन जी, रघुवर बड़े भाग्य से मिथिला में ससुराल पौलन जी, 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 रघुवर बड़े भाग्य से मिथिला में ससुराल पौलन जी, रघुवर बड़े भाग्य से मिथिला में ससुराल पौलन जी। मिथिलानी कहती है धनुष तोड़कर पुरुषार्थ के गर्भ मन में करिहा, धनुष तोड़कर पुरुषार्थ के गर्भ मन में करिहा, एक एक गौरव मिथिला के चुन चुन ही हमें धरिहा, एक एक गौरव मिथिला के चुन चुन ही हमें धरिहा, अहि जाके शुभ विजय कल कीरत के भंडार पौलन जी, रघुवर बड़े भाग से मिथिला में ससुराल पौलन जी, रघुवर बड़े भाग से मिथिला में ससुराल पौलन जी, रघुवर बड़े भाग से मिथिला में ससुराल पौलन जी। हे रघुनाथ आपको पता है मिथिला में आपका विवाह हुआ, इससे आपको कितना मान सम्मान मिला, कितना गौरव प्राप्त हुआ आपको पता है? अरे आप रघुवंशी को जानता कौन था? आपको जानता कौन था? आप जनकपुर में आए आपको सबने जान लिया, क्योंकि दीप दीप से आए हुए राजागण सब थे, साधारण सब व्यक्ति नहीं थे जो धनुष यज्ञ में आए थे। उनके सामने आपके हाथ से धनुष टूटा, ये मत समझना कि आपने धनुष तोड़ा है, नहीं नहीं, आपको कोई जानता तक नहीं था। बताइए कोई जानता था? जानता होता तो निमंत्रण जाता, कहीं निमंत्रण गया था? हे राम बताइए आप पास निमंत्रण गया था? अब राम जी क्या बोले, निमंत्रण तो सच में नहीं गया था, निमंत्रण तो अयोध्या में सच में नहीं गया था। लक्ष्मण जी कहता भैया बताइए निमंत्रण गया था कि नहीं गया था? सखी पूछते हाँ हाँ लक्ष्मण बताओ निमंत्रण गया, पूछो भैया से पूछो निमंत्रण गया था? निमंत्रण सच में नहीं गया था। अब राम जी असमंजस में पड़ गए, क्या बताऊं, अगर मैं कह देता हूं निमंत्रण नहीं गया था तो लक्ष्मण कहेंगे क्या भैया आप भी ससुराल वालों का पक्ष ले लिया, आप भी मिथिलानी की तरफ से बोल दिया निमंत्रण नहीं गया था। अगर राम जी सोचते अगर मैं कह दूं कि निमंत्रण गया था तो बात झूठ होगा, निमंत्रण गया नहीं था तो क्या कहें? तो राम जी भी कहते हैं निमंत्रण नहीं गया था, राम जी भी स्वीकार कर रहे निमंत्रण नहीं गया था, लेकिन कहते कैसे हैं ध्यान देना। लक्ष्मण जी पूछते हैं भैया बताइए निमंत्रण गया था कि नहीं गया था? इधर लक्ष्मण खड़े हैं, इधर सखी है, एक तरफ सखी है एक तरफ लक्ष्मण। सखी पूछते बोलिए राम निमंत्रण गया था कि नहीं गया था? लक्ष्मण जी कहते भैया बताइए ना गया था कि नहीं गया था? राम जी इधर सखी की तरफ घूम करके नहीं गया था, जैसे सखी ने पूछा निमंत्रण गया था, राम जी ने सखी की तरफ मुंह करके कहा नहीं, इधर घूम के कहा गया था। मतलब राम जी कह रहे हैं कि नहीं गया था, लेकिन इतना चतुराई से कहते हैं दोनों प्रसन्न हो गए। सखी की तरफ मुंह करके कहा नहीं, इधर करके कहा गया था, मतलब नहीं गया था। सच भी राम जी सच भी बोले
झूठ नहीं बोले, सच बोले, निमंत्रण नहीं गया था। सखी ने समझा कि राम स्वीकार कर लिया कि नहीं गया था। लक्ष्मण जी को लगा भैया कह दिए गया था। एक उत्तर में दोनों पक्ष को प्रसन्न कर दिए। ये तो कोई परमात्मा ही कर सकते हैं साहब, ऐसा तो कोई परमात्मा ही कर सकते हैं। हम लोग तो छोटा मोटा पंचायती करने जाते हैं, जिसके तरफ फैसला हुआ, जिनका जीत हुआ, वो तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। जिनका हार हो गया वो समझते हैं मुखिया जी ने जरूर कोई घूस लिया होगा उससे, इसीलिए हमको हरा दिया, उसको जिता दिया। हम लोगों पे तो सच फैसला करने में भी इल्जाम आ जाता है। राम जी एक प्रश्न से दोनों पक्ष को प्रसन्न कर दिए। पीड़िता और कठिनता धन के लक्ष्मण ही मन था के, पीड़िता और कठिनता धन के लक्ष्मण ही मन था के, तब कृपा कटाक्षित रघुवर हार सिया दिशता के, तब कृपा कटाक्षित रघुवर हार सिया दिशता के। सखी कहती हैं लक्ष्मण तेरे भैया ने धनुष नहीं तोड़ा, मैंने तेरे भैया को देखा फुलवाड़ी में जब तुम दोनों भाई फूल तोड़ रहे थे, तेरे मुख पे पसीना आ रहा था। जिसको कि फूल तोड़ने में जिसे पसीना आता हो, इतना धनुष को कैसे तोड़ पाएंगे? इसलिए धनुष तोड़ने में तुम्हारा हाथ नहीं है। क्योंकि हे लक्ष्मण तुमने भी देखा होगा, जो सब बलशाली राजा थे ऐसे ऐसे करते हुए जाते थे धनुष के पास। तेरा भैया ऐसे एकदम से चल रहा है जिस शरीर में कोई प्राण ही ना हो। जब ऐसा दशा देखा तेरे राम का, जानकी सीता जी ने, तो सीता जी भोलेनाथ को मनाने लगे और हार करके तेरे राम ने सीता जी की तरफ देखा। तब कृपा कटाक्षित रघुवर हार सिया दिश ताके, सिया दिश ताकत ही हरि ताकत अपरम पार पौलन जी। सीता जी की तरफ देखते सिया दिश ताकत ही हरि ताकत। पहला ताकत मतलब सीता की तरफ देखना, दूसरा ताकत मतलब ताकत। सिया दिश ताकत ही हरि ताकत अपरम पार पौलन जी। रघुवर भरे भाग से ससुराल पौलन जी, रघुवर भरे भाग से पिलाने ससुराल पौलन जी, रघुवर भरे भाग से पिलाने ससुराल पौलन जी। सीता जी की तरफ जब हार करके तेरे राम ने देखा तो सीता जी ने कृपा किया। क्या कृपा किया? सीता जी ने भोलेनाथ को याद किया। हे भोलेनाथ, ये धनुष आपका है। हे माता गिरिजा, जीवन में आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, आज पहली बार मांग रही हूं। क्या मांग रही हूं? तो राम जी के हाथ से धनुष टूट जाए, यही मांग रही हूं। तो सीता जी ने भोलेनाथ को याद किया, हे भोलेनाथ ये धनुष आपका है। भोलेनाथ आ गए सीता जी के पास। कहिए माता क्या आज्ञा है? कहा हे भोलेनाथ ये धनुष आपका है, आप धनुष से कहिए हल्के हो जाए। भोलेनाथ ने कहा आप हमसे कहेंगे, मैं धनुष से कहूंगा, धनुष फिर हमको कहेगा, फिर हम आपसे कहेंगे। इस तरह बाजार मीडिया से कब से बात चलती रहेगी। भोलेनाथ ने धनुष को बुला दिया। धनुष जल रूप में वहां पड़ा हुआ है, जल रूप में वहां पड़ा हुआ है और जीव रूप में आ गए सीता के पास। कहिए माता क्या आज्ञा है? तो कहा हे धनुष आप हल्के हो जाइए। तो धनुष ने पूछा हे माता कितना हल्का हूं, कितना हल्का हूं? तो सीता जी ने कहा ये भी तो परेशानी है, कितना बता दो। मान लो आप 10 कुंटल के हैं, मैं कह दूं आप 1 कुंटल के हो जाइए, 9 कुंटल हल्का हो जाए, आप 1 कुंटल के हो जाए। कहीं राम जी को 85 किलो उठाने का समर्थ होगा तो उठ नहीं पाएगा। इसलिए हे धनुष पहले आप जाइए, रघुनाथ जी के बल का पता लगाइए, उनके पास बल कितना है। मानिए उनके पास 50 किलो उठाने का बल है, आप 10 किलो के बन जाइए जिसे वो खेल खेल में उठा सके। तो धनुष गया राम जी के पास, राम जी के बल का पता लगाने के लिए। धनुष जो देखा, अरे राम राम, इनका बल का पता, ये तो साक्षात विष्णु का अवतार है। धनुष भागता हुआ आया सीता जी के पास। हे माता आप किस चक्कर में पड़ी हैं?
आप किस माया में भूली हुए हैं? आप चिंता मत कीजिए, धनुष तो राम जी ही तोड़ेंगे, क्योंकि राम जी साक्षात विष्णु का अवतार हैं, आप लक्ष्मी का अवतार हैं, आप माया के बस भूल गए हैं। चिंता मत कीजिए, धनुष राम जी ही तोड़ेंगे और आपके विवाह राम जी के साथ ही होगा। इसलिए हे लक्ष्मण, धनुष को तोड़ने में तेरे भैया का कोई हाथ नहीं है। मेरी बंसीता जी ने आज्ञा दिया